और चलिए, एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है तमाम एनक्रोचर्स के ऊपर, क्योंकि आज होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ तौर पर कह दिया जा चुका है कि बॉर्डर के आसपास का जितना भी एरिया है वहां पे 15 किलोमीटर के एरिया में खास करके जितनी भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं उन सबको हटाया जाएगा। ये बड़ी खबर है। और तमाम एनक्रोचमेंट्स को लेकर वैसे भी अभी जम्मू कश्मीर में सियासत काफी गर्म है और इस सबको देखते हुए सभी अतिक्रमणकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने के साफ साफ आसार दिखाई दे रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितनी भी सीमा के आसपास का एरिया है वहां पर निगरानी रखी जाएगी और जहां जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उन सभी कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश भी किया जाएगा और बुलडोजर कार्रवाई इन सभी इलाकों पर की जाने वाली है। रही बात सीमा क्षेत्रों की, तो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होने जा रही है और ऐसे में अथॉरिटीज की तरफ से जितने भी फेक आधार कार्ड चलाने वाले नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई रखी जाएगी और ध्यान रखा जाएगा, नजर रखी जाएगी कि आखिर इस सब फैले हुए नेटवर्क के पीछे कौन कौन है और सीमा पार अपराधियों को लेकर और अपराधों को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी जुड़ चुके हैं जो हमारे साथ इस सब पर चर्चा करेंगे। सोहेल जी, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस सब को लेकर। तो क्या लगता है कि कितना बड़ा एक्शन ये देखने को मिलेगा? ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर सियासत काफी गर्म नजर आ रही है। साक्षी बहन, पहले तो आपको ईद मुबारक और आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको बड़ी बड़ी मुबारकें, ईद की शुभकामनाएं। दूसरा ये है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आई फील कि ये डिसीजन जो है इस वक्त का समीकरण आप देखिए, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। एक तो हमारा दुश्मन जो है मैम, वो तो आपको पता है 150-200 पॉइंट्स पे पाकिस्तान हमारे साथ सड़ता है और 150-200 पॉइंट्स पे इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सीज फायर वायलेशन जो है वो होती रहती हैं, होती रही हैं पिछले 77 ईयर से, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान और आईएसआई जो है उनका मोडस ऑपरेंडी हमेशा यही रहा है कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए, बॉयल किया जाए और उसकी हाइप पूरी दुनिया में ली जाए और इस्लामिक फंडामेंटल जो क्लासेस है वो हमेशा इसका इस्तेमाल करती रही। लेकिन ये डिसीजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जितनी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका और इसराइल की वॉर के बाद, कुछ भी कहीं भी किसी मुल्क के साथ भी हो सकता है, तो हर मुल्क अपने बॉर्डर्स की हिफाजत और मजबूती से करे। ये उसी की मुझे लगता है उसी के एवज में ये डिसीजन आए हैं। और दूसरा जो है आईबी और जितने भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर बोलिए या एलओसी बोलिए, उन पे और कड़ी से कड़ी तैनाती हो और कड़ी से कड़ी वहां जो निगरानी हो, उसके लिए ये ऑर्डर्स आए। तो मैं समझता हूँ ये वेलकम स्टेप है। और जहां तक इलीगल स्ट्रक्चर्स का सवाल है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों को जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हुए रहते हैं उनको जरूर रिहेबिलिटेट करेगी। इससे पहले भी जब जब वॉर्स हुई हैं, जो भी गांव सटते रहे हैं बॉर्डर्स के साथ, जिनको डैमेज किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से, उनको रिहेबिलिटेट करने की हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडिवर रहा है। और ये भी ऐसा ना सोचे कि किसी को घर डिस्टर्ब होगा या कुछ होगा, उन सब लोगों को मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिहेबिलिटेट करेगी और वो जो नेक्सस है उसको और तोड़ने में, उसकी कमर तोड़ने में जो है हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी और बाकी जो बीएसएफ तैनात रहती है, सीआरपीएफ, उनको बहुत मदद मिलेगी बॉर्डर्स की सुरक्षा को और मजबूती से करने में। जी जी, इसी के साथ आपने भी देखा है कि पिछले काफी दिनों से जम्मू कश्मीर में एनक्रोचमेंट्स को लेकर सियासत काफी गर्म देखने को मिल रही है। अब रही बात सीमावर्ती क्षेत्रों की, राजौरी जैसा सीमावर्ती क्षेत्र है, अभी भी आज का दिन ईद का दिन है पर उसके बावजूद वहां पर आज भी टेररिज्म को लेकर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ऑपरेशन अभी भी लगातार कंटिन्यूड है। तो क्या लगता है कि पुंछ, राजौरी जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, क्या वहां पर सियासत गर्म हो जाएगी? क्योंकि जम्मू में जिस तरह से लैंड ग्रैबिंग को लेकर और खासकर एनक्रोचमेंट्स को लेकर पिछले दिनों सियासत गर्म रही, क्या लगता है पुंछ, राजौरी जैसे जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से जब ये एनक्रोचमेंट्स हटाई जाएंगी तो क्या वहां पर भी सियासत गर्म होगी? देखिए, सियासत की परवाह नहीं करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब हमारे जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम या डिफेंस है, जब उनको भारत के हित में कोई बात करनी होती है, भारत के हित के लिए कोई स्टेप्स लेने होते हैं, तो वो ये गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती है। हमने जब पोखरण करना था और अटल जी का टाइम था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और हमें न्यूक्लियर पावर बनना था, तो बहुत सी अपोजिशन पार्टीज ने बहुत कुछ अपोज किया, लेकिन अटल जी आगे बढ़े और पोखरण टेस्ट हुआ और उस टीम में फारूक अब्दुल्ला भी गए और एपीजे कलाम जो उस वक्त के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे जिनकी देख रेख में पोखरण हुआ था। तो भारत को आगे बढ़ना है, भारत को किस तरह आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी
इनिशिएटिव्स लेने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है, और बिल्कुल। बॉर्डर्स को किस तरह से और मजबूती से डील करना है और इन्फ्लेट्रेटर्स को किस तरह से कड़ा जवाब देना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है। अभी आप देखिए कि पीर पंचाल में पिछले 4 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है, और अभी भी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। इंडियन आर्मी के सोल्जर और पुलिस कोऑर्डिनेटेड वे में सर्च ऑपरेशन ऑन रखे हुए। पाकिस्तान कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जहां से सीज फायर वायलेशन वो नहीं करता है और जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो उसी के एवज में ये सभी नेसेसरी स्टेप्स जो है लिए गए हैं। जहां तक इंक्रोचमेंट की बात आप कर रही हैं, इंक्रोचर होता है, वो ना एक पार्टी का होता है ना एक मजहब का होता है। कोई भी इंक्रोचर जब स्टेट लैंड या फॉरेस्ट लैंड को इंक्रोच करने की बात करने की कोशिश करता है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट उसको एप्रीहेंड करना चाहिए, रिट्रीव करनी चाहिए लैंड, और कड़े से कड़े कानून के तहत उनको बुक करना चाहिए। सोहेल जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इस सब के चलते उन अथॉरिटीज के ऊपर भी कड़ा कदम उनके खिलाफ लिया जाएगा जिन्होंने कहीं ना कहीं ये फेक आधार नेटवर्क्स बनाकर रखे हुए हैं। क्या लगता है ये कितना बड़ा स्टेप होगा और ये इस सब के बीच में कितना बड़ा योगदान देने वाला है? बहुत बड़ा योगदान। देखिए, फेक वर्ड जब आप यूज कर रही है साक्षी मैम, तो फेक वर्ड अपने आप में एक आशंका जो है वो क्रिएट करता है। बिल्कुल, और फेक बिल्कुल। आधार कार्ड हो, फेक आईडी कार्ड हो, फेक कोई भी कार्ड हो जो हडल बनता है सिक्योरिटी एजेंसीज की सर्च ऑपरेशंस पे, उनको उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं, वन नेशन बहुत सी चीजें, वन वन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है और बढ़ता हुआ जो रूप है, रंग रूप है भारत का, उसमें ये सब चीजें बहुत नेसेसरी है। जैसे चाइना में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, जो भी डेवलप मुल्क है, क्योंकि मकसद तो है कि हम विकसित हों। जैसे मोदी जी कहता है कि 2047 में भारत विकसित होना चाहिए, मैं कहता हूँ चलो 2047 में नहीं होगा, 2067 में हो जाएगा, लेकिन विकसित तो होना है। तो बिल्कुल, विकसित बिल्कुल। होने के लिए मैं साक्षी में हमें कड़े से कड़े वो स्टेप्स लेने हैं जिससे कि आम नागरिक सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। हर बॉर्डर पे बच्चा या बुजुर्ग बैठा हुआ वो अपने खेतों में खेती कर सके और वो अपनी डिग्निटी से अपना रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो निभा सके। उसको कोई भी ऐसा फेक कोई भी रैकेट चलाने वाला गुमराह ना कर सके, फेक एजेंसीज ना उसको गुमराह कर सके और उसको कहीं ना कहीं शक के दायरे में लाने की कोशिश करे। ये शक शुबात को दूर करने के लिए ये एक फुल प्रूफ होम मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है, और मैं पर्सनली होम मिनिस्टर का, अमित शाह साहब के इन सब एंडेवर्स का को सलूट करता हूं और बिल्कुल उनके साथ हूं, ताकि ये मुसीबत जो है इसके लिए परमानेंट फिनोमिना पे 24/7 हम विजिल रख सके और भारत जो है वो और मजबूती से आगे बढ़ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल जी, आपने आज ईद के दिन भी अपना थैंक यू कीमती वेरी मच वक्त मैम। हमारे साथ जाहिर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सोहेल काजमी जी जुड़े थे और उन्होंने काफ़ी सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि वो इसे एक वेलकम स्टेप मानते हैं और इसकी सराहना भी करते हैं कि कहीं ना कहीं एनक्रोचर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और इस सबके चलते जो ऐसी एजेंसीज हैं जो फेक आधार बना रही हैं और उनके नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश करके बैठी हुई हैं, उनके ऊपर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा अपनी राय, और तब तक के लिए द न्यूज़ देखते रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।